सबसे पहले तो भाई सभी साथियों को रशिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और मेरे को पता भी नहीं लग रहा कोई लाइव देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा, या तो कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी या मेरे फ़ोन में शायद हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत हो। मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं और आप सभी साथियों से ये भी उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करेंगे। सरकार ने एक नया रूल बनाया है जो बहुत ही खतरनाक रूल है, और आप सभी साथियों को मैं बता भी देता हूं। वो रूल ये है कि एक्सीडेंट होने पर अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागता है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी। ध्यान से सुन लिया होगा सबने। अगर एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागता है तो 10 साल की सजा होगी। अब सोचने की बात है, कहीं कोई ऑन रोड एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर मौके पर नहीं भाग गया, पहली बात तो उसने पब्लिक पीट पीट मार देगी। अगर पब्लिक ने नहीं पीटा और जो दूसरी गाड़ियां वाले वो पीट पीट मार देंगे। अब जान बचाने वाला आदमी क्या करेगा भाई? शर्म आनी चाहिए रूल बनाने वाले को। आप जब रूल बनाते हो उससे पहले कुछ सोचते भी हो या नहीं सोचते हो? एक ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है वो किसी को पता भी या नहीं पता। सबसे पहली बात तो क्या होती है, जो भी बड़ी चीज चलाओगा, ट्रक चलाओगा, बस चलाओगा, लंबे लोड के चलाओगा, हमेशा उनको पीटा जाता है। कौन पीटेगा? मोटरसाइकिल वाले, कार वाले। मोटरसाइकिल और कार वाले लोकल एरिया के होते हैं, वो मारते हैं उल्टे सुल्टे कट जल्दबाजी में निकालने के चक्कर में। अच्छा, वे खुद गलती करेंगे और गलती करके ड्राइवर के लिए पिट जाएंगे, ड्राइवर का मारेंगे। सबसे पहली सोचने की बात है, जो ड्राइवर होता है वो खाली गाड़ी नहीं खींचता भाई। आंख खोल के देखोगे तो वो अपने घर में खींचने लग रहा है बेचारा। एक 10-12 हजार रुपये का आदमी 10-12 हजार रुपये में 30 के 30 दिन ड्राइविंग की सीट पर बैठकर हमेशा अपने घर न छोड़कर अपने बच्चे पालने के लिए जो ऑन रोड रहता है, उसके ऊपर आप एक ऐसा रूल बनाते हो, अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग जाए तो 10 साल की सजा। ये कोई रूल हो या हद की बात है? बनाता कौन है? सरकार। अब हम भाई किससे सवाल जवाब करें, विरोध किसका करें? सरकार का। और फिर आ जाते हैं मूर्ख प्राणी, मूर्ख लोग जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अंधे हो रखे हैं। उनको सरकार का सिर्फ घंटा बजाना आता, उससे अलग कुछ भी नहीं। एक बार ही सोचना, जितने जो भी हिंदुस्तान के ड्राइवर हैं, चाहे वो कोई पुलिस में ड्राइवर लग रहा हो, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में या पंजाब पुलिस में, किसी भी पुलिस में, चाहे वो डीटीसी में ड्राइवर हो, रोडवेज में ड्राइवर हो, चाहे भाई टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर हो, रूल सब पर लागू होगा। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, मोटरसाइकिल पर घूमने वाले छोटे छोटे बच्चे खुद कट मारेंगे और किसी हो बड़ी व्हीकल वाले के आगे हटाकर उस ट्रक वाले ने तार के तड़र उसने पीटना शुरू कर देंगे, उसकी गलती हो या ना हो। हमेशा गलती निकाली जाती है बड़े व्हीकल वाले की। और वास्तविकता यह है, बड़े व्हीकल वाला इतना समझदार होता है, वो अपने आप को भी बचाता, अपनी गाड़ी को भी बचाता और दूसरे को भी बचाता है। उसको पता है तेरी ना गलती होते हुए भी तेरे को पीटा जाएगा। चौकी थाने में से तेरी गाड़ी बंद होगी, उड़े भी 2 जूत जाते तेरे लगेंगे। कि तो 2 रुपये देकर पेंडा छटवाना पड़ गया, रिश्वत के वेतन न देने पड़ेंगे। जितने आरटीओ हैं वे इनके कारण कमा कर खा रहे हैं, जो रोड पर खड़े हुए हैं। अब सोचने की बात यह है, ड्राइवरों के लिए जो रूल बनाया है, ना हजम होने वाला रूल है। कहना यह है, अगर कोई आदमी घायल हो जाता उसको आप अस्पताल पहुंचाते हो तो आपको बख्शा जाएगा। अगर मौके पर आप गाड़ी छोड़कर भाग गए तो 10 साल की सजा होगी। पहली बात तो यह, जब कोई आदमी घायल हो जाता सभी की कोशिश रहती उसको अस्पताल तक पहुंचाएं। लेकिन दूसरी बात पर भी ध्यान दो, अगर किसी आदमी को थोड़ी बहुत भी चोट फेट लगी, उसकी जान बच गई, वो उठते ही पहले ड्राइवर का गला पकड़ा, उसका लेफ्ट उसका मारा है। अब कौन ड्राइवर ऐसा जो पब्लिक में खड़ा होगा, पिट्टा का अपना तमाशा बनवा होगा
अपने आप को मरवाओगा ऑन द स्पॉट मौके पे, क्योंकि पब्लिक का कोई रूप नहीं होता। और जब पब्लिक का रूप नहीं होता, उड़े बहुत सारे बेरूपिये होते हैं। बेरूपिये कौन? जो बिना मतलब के लिपट जाए, बिना बात के लिपट जाए। मैं उन सबसे एक ही बात कहूंगा, एक बात को जीवन में सोच के देखना, जिसका पिता ड्राइवर है उसके बच्चे और उसकी पत्नी से पूछना उनके दिल में क्या रहती है। झूठी एक्सीडेंट की खबर भी वे टीवी में फोन में देख लेते, अपने पापा के पास कॉल करते, पापा तू ठीक है। मैं हिंदुस्तान के सभी ड्राइवर साथियों का भाई समर्थन करता हूं। हाल फिलहाल किसी जरूरी काम से जम्मू कश्मीर आया हुआ हूं, काम से घूमने के लिए नहीं। 4 से 5 दिन में वापिस आऊंगा। जहां भी आप अपना धरना प्रदर्शन चला रहे हो, तन से मन से धन से आप लोगों के साथ बैठूंगा। और जो भी साथी इस वीडियो ने देखने लग रहा है, जितने भी साथी देखने लग रहे, उन सब से एक विनती करता हूं भाई, आपका भी कोई ना कोई घर में काका ताऊ भाई बंधु कोई ना कोई ड्राइवर जरूर होगा, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, चाहे वो फौज में ड्राइवर हो, चाहे वो पुलिस में ड्राइवर हो, चाहे वो टैक्सी चलाता हो, ओला उबर चलाता हो, चाहे वो डीटीसी में ड्राइवर हो, चाहे रोडवेज में ड्राइवर हो, या अपनी प्राइवेट गाड़ी ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला हो। रूल सबके लिए लागू होता है। और ये रूल बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारी मौतें होने लग जाएंगी रोड के ऊपर, बहुत सारी दुश्मनाई बढ़ जाएगी। इसीलिए हम सब ने मिलकर जब कोई गलत रूल आता है उसका विरोध करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ना मर्द बनकर घरों में चुप बैठ जाओगे, आप लोगों की आवाज कौन उठाएगा? और भाई हम तो बदनाम हो रखे, हमारे को तो बदनाम कर रखा है। किसी भी सही चीज के लिए जब हम आवाज उठाते हैं, हमारे को तो ये तमगा दे दिया गया है कि इनको तो कोई काम नहीं है। तो उनके लिए की बात कहना चाहूंगा, वास्तविकता ये है, कल सर कटता आज कट जाए, सच्चाई के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। आप सभी साथियों से, जो साथी इस टाइम सोशल मीडिया देखने लग रहे, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भी साथी इस वक्त ऑनलाइन है, यह वीडियो एक बार सारे साथी नीचे से शेयर का बटन होगा उसने दबाओ, उसको दबाते ही 16 हाथ ने लिखे आ रहे शेयर टू ग्रुप। 5, 10, 15, 20 जितने भी आप लोगों के फोनों में ग्रुप है, तुरंत इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करके आगे बढ़ाएं, आगे पहुंचाएं। और मैं जितने जो भी मेरे साथी हैं ड्राइवर साहब, उन सब से एक ही बात कहता हूं, अगर हिंदुस्तान के हर एक ड्राइवर के दिल में एक बात आ गई, आप अपने आंदोलन को 100% समर्थन दे रहे हो, थारे बिना तो भाई स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकते। ये बड्डे घोड़िया की तो बात नहीं आ रही है। जिस वक्त एक भयंकर हरियाणा वो हिंदुस्तान के अंदर बीमारी आई थी, अभी जब पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया था, उस टाइम भी एम्बुलेंस को ड्राइवर चलाता था, पुलिस की गाड़ी को ड्राइवर चलाता था, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी को ड्राइवर चलाता था। जिस टाइम बीमारी तक तुम अपने घर में छुप रहे थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर, उस टाइम भी ड्राइवर तन मन धन से काम कर रहे थे आप लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ड्राइवर की बहुत भयंकर मौजूदगी होती है, ट्रांसपोर्ट की बहुत भयंकर मौजूदगी होती है। आप सभी साथियों को बता देता हूं, जब किसी ड्राइवर का गला पकड़ो, जब किसी ड्राइवर का हवाबाजिया में लिपटो, किसी ड्राइवर का हवाबाजिया में मारो, अपने दिल में एक बात सोच लेना, आप एक ड्राइवर को नहीं पीट रहे हो, आप उसके परिवार को पीट रहे हो। और वो बेचारा वो थारा मार को नहीं सकता, क्योंकि वो गरीब होता है। ड्राइविंग कौन करता है? गरीब आदमी, जिसको अपना पेट पालना है। और जब तुम उसका गला पकड़ो ना, और वो वापिस वो ड्राइवर अपने कैबिन में जाके बैठे है, वो अपने ट्रक में जाके बैठे, वो अपनी बस में जाके बैठे है, उसके आंसू नहीं सूखते, उसकी आत्मा रोती है। आत्मा रो के एक बात सोचता, चलो आज तो जान बची, इन थोड़े मारे। इसे एक हफ्ता पहले जो और दूसरी जगह जा रहा था, उन्हें बहुत गणे मारे थे, उड़े थे। जब वो गाड़ी लेके आगे चल रहा है, अगले दिन फिर 4 कुतरूले पिट जा है। बेचारे की आदत हो जाती, वो गरीबी पिटवाती है। वरना आज का समय तो ऐसा आ गया, गाली देने पर गोली मार देते हैं लोग। और वो बेचारा ड्राइवर, उसके जीवन काल को उठा के देखोगे, उसके साल 2 साल के उसके ड्राइविंग के कैरियर को उठाओगे, किसी ड्राइवर का इंटरव्यू लेके देखोगे, हो सके साल 2 साल में 50-50 बार भी पिट रहे हो बिना गलती के। ऐसी बात नहीं, गाड़ी हम भी चलाते हैं, गाड़ी हमारी भी चल रहा रोडा पर। हमारे साथ आज तक किसी ड्राइवर ने कोई बदतमीजी नहीं कर ली।
अगर किसी ड्राइवर की छोटी मोटी हमारी तो गाड़ी टच होगी, भाई जगह हमने न्यू देखा ड्राइवर उतर के न्यू आओगा भाई साहब जो खर्चा हो रहा वो मैं दे दूंगा। हम ना जोड़ के न्यू कही रे भाई रे कोई बात कोई ना तो न को जान के थोड़ी मारी, जान के एक्सीडेंट कोई नहीं करता। फिर कई साथी कहते हैं नशे में चला हुए हैं, मानते हैं ड्राइविंग लाइन जो होती है वह बदनाम होती है, नशे में चला लेते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सारे ड्राइवर नशेड़ी हैं। ऐसे तो हर गांव में ठेका खुल रहा है, हर गांव में ठेका खुलने का मतलब ये हो गया भाई पूरा गांव पी हुए है, औरतें भी पी हुए हैं, बालक भी पी हुए हैं, बूढ़े भी पी हुए हैं, ये नहीं होता। सेम जो ड्राइवर हो गया उसका मतलब ये नहीं वो नशाए कर रहे हैं। ड्राइवर तो बहुत तगड़े तगड़े भगत भी हों, तड़के आध घंटा जोत लाओगे, चुचकारेंगे अपनी गाड़ी ना, अपनी गाड़ी की जोत बत्ती करेंगे, उसने धोएंगे, कैबिन न चुचकारेंगे, चुचकार के उस पर बैठेंगे, नशे वाले आदमी ने भीतर नहीं बैठने दे। बहुत रूल लागे भी पक्के हुए हैं, क्योंकि ड्राइविंग को जानना नजदीकी से जानो। नजदीकी से जाने बिना अगर आप ये वाहियातपने की हरकतें करते हो तो आप अपने घटिया जो आपके अंदर घटिया गुण हैं वो दिखा रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए सभी ड्राइवरों को, जो हिंदुस्तान के ड्राइवर हैं भाई, एक होने का मौका, अगर थारा परिवार थारा कुणबा तम एक नहीं होते, ऐसी लड़ाई नहीं जीती जाएगी। वो एक काम हो जाएगा जो किसाना गैल होया, जो होता आया मास्टरा गैल होया, पीटीआई गैल होया। एक बात सोच के देखो, हर चीज को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हर चीज को पीटा जा रहा है, हर चीज को खत्म किया जा रहा है। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, किसानों को पीटा गया, विदेश से तो किसान आएंगे नहीं, आपके काका ताऊ भाई बंधु खेती करनी है। कई कह दें जाटा का आंदोलन, जाट न्यू करे जा, क्यों भाई जाट जाट किसान नहीं है। किसान कौन होता है? किसान वो होता जो खेती करता। खेती कौन करते हैं? सर्वजात करती, सभी जाति करती हैं, सभी धर्म करते, सभी मजहब करते, इसमें कोई मजहब धर्म थोड़ी होता है। सेम ड्राइवरों में जब जो गाड़ी चलाता है वो जाट है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है ड्राइवर, उसने कभी ये नहीं सोचा होगा तूने आप अपनी जाति, आप अपने धर्म के आदमियों को बचाना या बैठाना है। अपनी जान देकर कई बार ड्राइवर अपनी गाड़ी को संभाल के क्या पता कि कितने आदमियों को बचा लेता है। एक एम्बुलेंस वाला भी ड्राइवर होता है जो हमेशा अपनी औकात से ज्यादा उस गाड़ी को भगाता है, उसके अंदर जो पेशेंट होता है उसकी जान को बचाने के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा तुम्हारी जाति क्या, तुम्हारा धर्म क्या है। जो जाति धर्मा के कीड़े हर चीज को बांटने की बात करते हैं, ये उनके लिए कह रहा हूं मैं। कुछ बातों को समझने की कोशिश करो, कुछ चीजों की ओरिजिनलिटी पर जाओ। राम मंदिर बनने लग रहा है, आप सभी साथियों को पता होगा, जिसका भी भव्य स्वागत होगा जनवरी के अंदर। वहां जाके देखो, पत्थर का काम किसको मिला है? एक मुस्लिम को। मूर्ति बनाने का काम किसको मिला? एक मुस्लिम को। भैया जी राम का मंदिर है तो हिंदू सभी काम क्यों नहीं कर रहे? ये आप लोगों के दिमाग में ये चीजें होती हैं, जमीन पर नहीं। जमीन पर उसी को काम मिलेगा जो जिस काम में कुशल कारीगर होगा। जिसको लोहे का काम अच्छे से करना होगा उसको लोहे वाले को काम मिलेगा, उसकी जाति देखकर नहीं। जिसको टाइल बिछाने का काम अच्छे से होगा उसको टाइल बिछाने का काम मिलेगा, उसकी जाति देखकर नहीं। मिस्त्री से ये नहीं पूछते तुम्हारी जाति क्या, मिस्त्री से ये पूछते तू किस काम का कुशल कारीगर है, उसको वही काम दिया जाता है। इस बात को जिस दिन आप लोग समझ जाओगे, असलियत को जिस दिन पकड़ लोगे, मैं मानता हूं आप लोग कामयाब हो जाओगे। हम लोग पीछे इसीलिए हैं, जब एक महकमा बैठता है तो दूसरा बैठ के तमाशा देखता है। बैंक वाले जब हड़ताल पर बैठे थे जब हम तमाशा देखा थे, डॉक्टर हड़ताल पर बैठे थे जब बाकी तमाशा देखे थे, ड्राइवर अब हड़ताल पर बैठे हैं बाकी बैठ कर तमाशा देखने लग रहे हैं, किसान जब हड़ताल पर बैठे थे बाकी तमाशा देखे थे, जब अग्निवीर आए जब बाकी तमाशा देखे थे। यानी कि जिसकी जो खाज है वह यह है, जब मेरे घर में आज मेरे पर बात आएगी, मेरी नौकरी पे, मेरे रोजगार पे, तब मैं रोड पर बैठ जाऊं। अगर वह बात अगले दिन मेरे काका ताऊ के रोजगार पर आएगी तो मेरे काका ताऊ गल में ना बैठता। जिस दिन आप लोग एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होना सीख लोगे, किसी गलत नीति का जब विरोध करोगे तो सारे मिलकर इकट्ठे होकर विरोध करना सीख लोगे, उस दिन तुम्हारी मांगे पूरे 24 घंटे तक ही कहता हूं, 24 घंटे के अंदर तुम्हारी मांगे मान ली जाएंगी। सरकार बहुत कमजोर होती है, ठीक है, और जो प्रजा होती, प्रजा की कोई संख्या नहीं होती, प्रजा की कोई ताकत नहीं होती, प्रजा के सामने कोई भी नहीं रोक सकता।
न्यू कहा अरे गाम राम हो, गाम आगे की पार बसाई है, या तो एक छोटे है गांव की कहानी है। और इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर अगर ड्राइवरों को हम उनका हक नहीं दिलवा सकते, धिक्कार है हमें अपने आप पर। मैं ये कहता हूं मैं आप सभी हिंदुस्तान के ड्राइवरों को, भाई आप लोग अपनी एकता दिखाओ, हम सब आप लोगों के साथ हैं। मैं खाली बातें बातें करता नहीं, मेरा इतिहास, मेरी जितनी पिछली बैकग्राउंड 5-7 साल का, ज्यादा बड़ा तो कहता को ना मैं कि तो को वो तो सुनी किसी राजा महाराजा का लड़का। लेकिन आप सभी साथियों को एक ही बात कहना चाहूंगा, वो बैकग्राउंड उठा के देख लेना, मैं खाली वीडियो बनाने वाला बातें करने वाला नहीं हूं। नए साल से दोबारा से जोश के अंदर आएंगे। आप सभी साथियों की जगह जहां भी आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, कंधे से कंधा ढाका आप लोगों से आगे खड़े पाएंगे, ये मेरा वादा है। और ड्राइवर एकता जिंदाबाद होनी चाहिए। जब ड्राइवर एकता जिंदाबाद होगी, या थारी गाड़ी जब पार लेकर पाओगी भाई, चलन तो पहला चारू टायर चेक करया करो ना, एक टायर में भी पंचर होता गाड़ी आगे नहीं बद्या रहे। सेम वो एक काम है, हर वर्ग के ड्राइवर को एक होना पड़ेगा, एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी आम जनता आप लोगों के साथ आएगी। हम तन मन धन से, मैं हर्ष शिकारा मेरी संपूर्ण टीम के साथ आप लोगों के साथ हूं। यही छोटा सा संदेश था सभी ड्राइवरों के पास, इसको पहुंचाना और साथ में इसको शेयर करना। और सभी आम जन से एक बात कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर एक विनती, आप लोगों के काका ताऊ बाबू भी कितन कितन ड्राइविंग करते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है मेरे हरियाणा में तो खासकर जी दो मोटरसाइकिल स्कूटी कार ट्रैक्टर ट्रक के मन ना हो। अरे जब तुम चलाओ हो उसने लेकर रोड पे लेकर हो तो तुम ड्राइवर हो। और थारा को लेपटिया काल न तुमने कितना धोखा हुआ है, जब थारे काका ताऊ बाबू का को लेपटा है, तुम 1 मिनट में लट काट लो, बंदूक काट लो, मानस मार देंगे भाई, मेरे बाबू के ने काटा बोल गया। ये भी किसी न किसी के काका ताऊ बाबू हैं, इनका को लेपटा है तो मामला तुमने निमटवाना चाहिए, सुलझवाना चाहिए। और खुद लिपटनिया नहीं इतना सोचना चाहिए अरे कोई ना तेरी गाड़ी टूट गई या ठीक हो जाएगी, किसी की दही टूट गई वह ठीक नहीं हो या करे, किसी के लिपटना नहीं चाहिए, बेचारी अपनी गाड़ी खींच रही है गल। इसीलिए इन रूला में चेंज होना बहुत जरूरी है। ड्राइवर ना रोडा पर खड़े खड़े डेली पिट्टिया करेंगे, मेरी खबर आया करेंगे आज 5 ड्राइवर मर गया, आज 10 ड्राइवर, लोगा में भगदड़ मच गई, ये हो गया वो हो गया। इसीलिए ये रूल एकदम गलत, जिसने भी बनाए हैं गलत बनाए हैं। आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, मिलके आवाज उठाएंगे, ये रूल वापिस हो सकते हैं। आप सभी साथियों ने इतने प्यार प्रेम से मेरी बातें सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जरूर पहुंचाना। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।